हेलो, नमस्कार मेरे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन में। मैं जी कुमार आज लेकर के आया हूं डेली डोज 63 और आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, बायोलॉजी इंट्रोडक्शन क्लास। आज से हम बायोलॉजी पढ़ेंगे और ये मेरा सब्जेक्ट भी रहा है, तो मज़ा आएगा पढ़ने में। यकीनन आप मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो में। और आज से हम कंटिन्यू बायोलॉजी को ही पढ़ेंगे, कम से कम जितना, जब तक लास्ट नहीं हो जाए। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है बायोलॉजी के विषय में कुछ। तो जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का परिभाषा क्या है कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। समस्त जीवधारियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, चाहे वह वनस्पति हो चाहे तो जीव जंतु हो। आप सभी जानते हैं इस पूरे पृथ्वी पर ना जाने कितने जीव और समस्त पेड़ पौधे हैं, सभी के बारे में अध्ययन आपका जो है बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है। एक क्लास से स्टार्ट करेंगे और 0 लेवल से हीरो लेवल तक हम आप लोग को लेके जाएंगे। मेरे साथ बने रहेंगे। चलिए फटाफट करके अपने साथियों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आज से करने जा रहे हैं हम क्लास फर्स्ट का स्टार्ट। आप लोग मेरे साथ नोट बनाते चलेंगे, अंत तक मैं आपको एग्जाम में वैसे वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के चलूंगा। प्रत्येक पॉइंट्स को हम छुएंगे, लेकिन वैसे पॉइंट्स को नोटेड डाउन करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चंस अराइज जहां से होगा उस चीज को बखूबी हम लोग ध्यान देकर के चलेंगे। तो जहां जरूरत पड़ेगी डेफिनेशन की, जहां जरूरत पड़ेगा पॉइंट का, जहां ईस्वी का, जहां पे नोट आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट का, सब हम लोग लिखते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का कि जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान कहते किसे हैं, आप मेरे साथ लिखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहते किसे हैं। लिखिए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तो बायोलॉजी, बायो प्लस लॉजी, लोगोस, दो शब्दों से मिलकर के बना है। बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। दोनों मिलाकर के मतलब जीवन का अध्ययन करना बायोलॉजी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो लेमार्क ने। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम में VVI पॉइंट करके। अच्छा, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, हम आपको फैक्ट देते चलेंगे। मतलब एक एक जैसे अगर हम एरो लिख रहे हैं तो एक एरो में मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हो गए उसको लिखते चलेंगे। जैसे अब मैंने बोला कि जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो लिखेंगे कि ये पॉइंट बना के लिख लेंगे और पॉइंट बनाते हुए ही चलते रहेंगे। लिखिएगा, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। आखिर किसी ने तो सर्वप्रथम जीव विज्ञान कहा होगा इसे। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अच्छा, इनके साथ और कोई थे, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। अच्छा, सर्वप्रथम जो है आपका लेमार्क कहां के रहने वाले थे, लिख लीजिएगा, लेमार्क फ्रांस के थे। ठीक है, लेमार्क कहां के रहने वाले थे, लेमार्क थे फ्रांस के। और ट्रेविरेनस आपका ये कहां के रहने वाले थे, तो ये जर्मनी के थे। ये भी लिख लीजिएंगे आप लोग साथ में, जर्मन वैज्ञानिक थे। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क जो फ्रांस के रहने वाले थे एवं ट्रेविरेनस जर्मनी के रहने वाले थे ने किया था। लिख लेंगे, ने किया था। तो इस तरह से आपका एक पॉइंट, एक क्वेश्चन बन गए। उसके बाद दूसरी चीज, तो उसके बाद हम बात करें कि जीव विज्ञान शब्द का क्रमबद्ध ज्ञान सर्वप्रथम जो है विकास किसने किया, अरस्तु ने किया था। लिख लेंगे दूसरा पॉइंट
कि जीव विज्ञान का सर्वप्रथम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने का प्रयास अरस्तु ने किया। लिख लेंगे अरस्तु ने किया। ठीक है, इतने पॉइंट्स को लिखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करेंगे इससे पहले, हो गया। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें, हमने अभी आपको बताया कि सर्वप्रथम जीवधारियों का जो है क्रमबद्ध तरीके से विकास का अध्ययन किसने किया था? अरस्तु ने किया था। तो आपके ये प्रसिद्ध दार्शनिक थे अरस्तु के बारे में। अरस्तु ग्रीस मतलब यूनान का नहीं, ग्रीस का एक प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ग्रीस का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था जिसने समस्त जंतुओं एवं वनस्पतियों का सबसे प्रथम बार अध्ययन किया था, जिसने सर्वप्रथम जंतुओं एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया। ठीक है, तो यही कारण है कि इन्हें जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पिता यानी क्या? फादर ऑफ बायोलॉजी क्या कहा जाता है? अच्छा, एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट, इन्हें जीव विज्ञान का पिता तो कहा ही जाता है, इन्हें जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा, इन्हें ही जंतु विज्ञान का पिता यानी क्या? फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी, दोनों किन्हें कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ क्या? बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान का पिता। लिख लेंगे, वनस्पति विज्ञान का पिता यानी कि फादर ऑफ क्या? फादर ऑफ बोटनी किन्हें कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। फादर ऑफ बोटनी किन्हें कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। फादर ऑफ बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान का पिता किन्हें कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। यानी इतना तक आपको क्या समझ में आया होगा कि बायोलॉजी के दो पार्ट हैं आपका, एक जूलॉजी एक बोटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो आपका मन में सवाल आ रहा होगा कि इस तरह से वर्गीकरण हो गया जीव विज्ञान का, तो हम लोग जीवधारियों का वर्गीकरण अगला टॉपिक हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, पहले इतना नोट करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, अब हम लोग जानेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे जीवधारियों का। अभी तक तो आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, अब यहां से स्टार्ट होता है आपका मेन पार्ट, जीवधारियों का वर्गीकरण। हालांकि अभी जीवधारियों का वर्गीकरण हेडिंग है।
तो सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया? ऑफ कोर्स अरस्तु ने, है ना, क्योंकि अभी आपने जाना कि फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों कौन थे? अरस्तु ही थे। तो अगला पॉइंट हेडिंग लगाएंगे कि जीवधारियों, अरस्तु द्वारा जीवधारियों को, समस्त जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया। एक क्या? वनस्पति विज्ञान और जंतु समूह और वनस्पति समूह। लिख लेंगे अरस्तु द्वारा समस्त जीवधारियों को दो भागों में विभाजित किया गया। तो ये दो भाग विभाजित कौन कौन सा था? तो नंबर ए में लिख लेंगे क्या? जंतु समूह, और दूसरा लिखेंगे जंतु समूह, और नंबर बी में लिखेंगे, नंबर बी में क्या लिखेंगे आप? आपका वनस्पति समूह, ठीक ना, वनस्पति समूह। अच्छा, इन्हीं के आधार मानते हुए, लेकिन अगला जो आए आपका लिनियस, एक वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस, है ना, लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि कैरोलस लिनियस ने समस्त जीवधारियों को किसने क्या किया? दो जगतों में विभाजित किया। या कैरोलस लिनियस ने समस्त जीवधारियों को दो जगत क्या किए? दो जगत में विभाजित किया। और ये जगत कौन कौन से थे? प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, है ना, जंतु जगत और वनस्पति जगत या पौधे, पेड़ पौधे। लिख लेंगे प्लांट किंगडम, एंड एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम क्या बांटे थे आप? किसने ये जंतु जगत और क्या? वनस्पति जगत। ये लिख लेंगे, हिंदी इसका जंतु जगत और वनस्पति जगत। जंतु जगत और वनस्पति जगत। चलिए इतना नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कैरोलस लिनियस के बारे में और कुछ जानेंगे। साथियों यहाँ पे अच्छा प्लांट किंगडम उल्टा हो गया, थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे, है ना। क्या सुधारेंगे कि प्लांट किंगडम को पादप जगत, है ना, या वनस्पति जगत, वही सेम हुआ लेकिन लिखा गया था उल्टा। पादप जगत किसको? प्लांट किंगडम को, और एनिमल किंगडम को जंतु जगत, है ना, जंतु जगत। कोई बात नहीं, इसी को फिर नीचे आगे लेकर के हम लोग चलेंगे भी, है ना। चलिए खाली ही हो गया, तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं एक चीज़ कि जब सबसे पहली बात एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के विषय में कैरोलस लिनियस ने बताया कहाँ? अपनी एक पुस्तक थी सिस्टोमा नेचुरे। लिखिएगा लिनियस की पुस्तक कौन थी जिसमें ये सबसे पहले प्रकाशित किया गया था? लिखिएगा सिस्टोमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक था, लिनियस की पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में, है ना, सबसे पहले क्या किया गया था? सबसे पहले एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम लिख लीजिएगा। किंगडम एंड क्या? प्लांट किंगडम का वर्णन किया गया था। यानी इन दो चीजों का वर्णन लिनियस ने अपनी पुस्तक में किया, जिसका नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरे था, जिसमें एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम की चर्चा करी थी। ठीक है, चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं हम लोग। उसके बाद इसी कारण से, अच्छा, चूंकि वर्गीकरण के जो आधार था
इसी आधार पे जो है क्या कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किन्हें कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। लिख लीजिएगा पॉइंट VVI करके इसको, है ना। आधुनिक वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किन्हें कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें कैरोलस वर्गीकरण का, तो ये दो जगत में ही बट करके नहीं रह गया। इसके बाद इसी को आधार मान करके जो है समस्त जीवधारियों को, समस्त पादप जगत और जंतु जगत को 5 जगतों में विभाजित किया। किसने, व्हिटेकर नामक एक वैज्ञानिक था। ठीक है, लिख लीजिएगा परंपरागत आपका जो है, पहले आप इसे नोट करेंगे, मैं इसे साफ कर लेता हूं, उसके बाद एक बार पढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद है आपका जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत में वर्गीकरण किसने किया, तो व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक था। ठीक है, हम अभी तक द्विनाम पद्धति वर्गीकरण में दो जगत में वर्गीकरण किया गया था, जिसे आप लोगों ने देखा कि कैरोलस लिनियस को इसी कारण से आधुनिक विज्ञान का, आधुनिक वर्गीकरण का पिता, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी ने, लिख लीजिएगा फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, कहीं कहीं आपको अगर इंग्लिश में मिल जाए तो वो है आपके कैरोलस लिनियस। लेकिन जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण किसने किया, तो लिख लीजिएगा, आपको एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था व्हिटेकर। लिख लीजिएगा व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1969 में समस्त जीवधारियों को 5 जगत में विभाजित किया। अब ये 5 जगत थे कौन कौन से, तो पहला था आपका मोनेरा, है ना। पहला क्या था, नंबर ए मोनेरा। दूसरा क्या था, प्रोटिस्टा, लिख लेंगे प्रोटिस्टा। नंबर बी में प्रोटिस्टा। तीसरा क्या था आपका, नंबर सी, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था। उसके बाद लिख लेंगे पादप यानी कि प्लांटे। उसके बाद नंबर डी आप लिख लेंगे एनिमल यानी जंतु। एनिमल, और एक आपका बच गया कवक। नंबर ई में फंगी। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग प्रत्येक के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर कौन कौन सा चीजें आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, जंतु, कवक, यानी फंगी, एनिमल, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। ये बांटा था किसने, 1969 ईस्वी में व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने, उसी कैरोलस लिनियस को ही जो द्विजगत में विभाजित किया, उसी को आधार मान करके। तो साथियों इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे जी कुमार डेली डोज 64 में। इसका बायोलॉजी का पार्ट 2 लेकर के आज से आप लोग मेरे साथ नोट बनाते चलेंगे। मेरे चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं जी कुमार एवरीडे लेकर के आता हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम में करेगा मदद, एग्जाम को क्रैक करने के लिए। चलिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।